पवित्र बाइबिल हमें बताती है कि ईश्वर एक है। वह विश्व का सृष्टिकर्ता है। उसने आदि पुरुष आदम और स्त्री एवा को बनाया। संपूर्ण मानव जाति उन्हीं की संतान है। लेकिन आदि मनुष्य ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर उससे विमुख हो गया। यह प्रथम मूल अपराध था जो दुनिया में विपत्ति, दुख, कष्ट और मृत्यु ले आया। आगे चलकर मानव जाति दो विपरीत दिशाओं यानी अच्छाई और बुराई की ओर चल पड़ी। प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वह यह है, एक कुमारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम इम्मैनुअल रखेगा। उसके कंधों पर राज्य अधिकार रखा जाएगा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनंत प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। नबियों की भविष्यवाणी ईश्वर की मुक्ति योजना एवं मुक्तिदाता का वादा स्मरण दिलाती रहेगी। लोग बड़ी आशा के साथ एक मुक्तिदाता की प्रतीक्षा करने लगे। सोचने लगे आखिर यह कैसे होगा और कब होगा। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में मरियम के पास भेजा गया। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मरियम डर गई, मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए आपसे जो उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तब मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। जोसेफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसीलिए वह गलीलिया के नाजरेत से यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलेहम गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वहीं थे जब मरियम के गर्भ के दिन
पूरे हो गए और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया। बच्चों के लिए जनगणना के कारण सराय में भी जगह नहीं मिली थी। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को अपने झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु के दूत उनके पास आकर उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। पूर्व देश से ज्योतिषी यरूशलेम आए। उन्होंने राजा हेरोद के महल में आकर पता लगाया, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। वे राजा की बात मानकर गौशाला में तशरीफ लाए। उन्होंने बालक को उनकी माता मरियम और जोसेफ के साथ देखा, उससे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उससे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। ईश्वर इंसान बनकर हमारे पास आए। हमें भी एक दूसरे के पास जाकर प्रभु के जन्म पर्व की खुशियां बांटना है, आदान प्रदान करना है। खुशी का मर्म बाइबल के संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम पाते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। यीशु ख्रिस्त के जन्म से स्वयं ईश्वर का निवास हमारे बीच हो गया है। शुभकामना है तुम सबको, शुभकामना है हम सबको, शुभकामना है जन जन को, शुभ क्रिसमस सबको। शुभकामना है तुम सबको, शुभकामना है हम सबको, शुभकामना है जन जन को, शुभ सबको ये साल। हर कोई हर पल खुशहाली पाए, क्रिसमस का संदेशा घर घर में